हाय दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स यूज़ करके हमारे सीन में बहुत अच्छी लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम HDRI लाइटिंग का यूज़ करके हमारे सीन में बहुत ही नेचुरल और एक्यूरेट लाइटिंग हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप HDRI लाइटिंग का यूज़ करेंगे तो आपको आपके सीन में किसी भी लाइट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सीन में बहुत ही एक्यूरेट और नेचुरल लाइट आपको दिखेगा। HDRI एक 360 डिग्री इमेज होता है जिसे हम डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंपोर्ट करते हैं और हमारे सीन में जब हम HDRI सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सीन को वो HDRI 360 डिग्री से लाइट अप करेगा, जो कि बहुत ही नेचुरल रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह HDRI डाउनलोड करेंगे और उसे इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। तो HDRI यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा एक HDRI। उसके लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र में और हम टाइप करेंगे HDRI। तो हम जैसे ही HDRI टाइप करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पॉलीहेवन का। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री HDRIs और टेक्सचर्स मिलेंगे। तो हम इसे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ एक HDRI का ऑप्शन है। हम ब्राउज़ करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे HDRIs अवेलेबल है आपके डाउनलोड के लिए और आपके सीन में यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के HDRIs भी डाउनलोड कर सकता हूँ, आउटडोर, स्काइज, इंडोर, स्टूडियो। सो अगर हम आउटडोर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आउटडोर HDRIs यहाँ पर दिखेंगे। या अगर आप एक इंडोर सीन रेंडर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक इंडोर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको हाउस या इस तरह के कुछ HDRIs आपको मिल जाएंगे। तो मैं आउटडोर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे सीन के अकॉर्डिंग जिस तरह का HDR मैं चाहता हूँ मैं डाउनलोड करूँगा। तो लेट्स से कि मैं एक रैंडमली HDRI डाउनलोड करता हूँ रूरल एसफाल्ट का, और यहाँ पर एक सन भी है और यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि आप 1K to 24K तक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 4K में करूँगा। फॉर्मेट को मैं EXR रखूँगा और मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड। तो जब ये HDRI आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा आपके डाउनलोड्स लोकेशन पर। उसका फॉर्मेट होगा .EXR। अब इस EXR को यूज़ करने के लिए हम फिर से जाएंगे ब्लेंडर में। हमारे सारे लाइट्स हमने हाइड कर लिए हैं। हम इस मेन्यू में क्लिक करेंगे फिर से इस वर्ल्ड आइकॉन पर और यहाँ पर इस कलर टैब पे यहाँ पर एक येलो कलर का आपको बटन या आइकन दिख रहा है, हम उसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप इस मेन्यू में टेक्सचर के अंडर क्लिक कीजिए एनवायरनमेंट टेक्सचर, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका सीन यूनी कलर हो गया, एक रेडिश या एक पिंकिश कलर इसमें आ गया है, क्योंकि हमने अभी तक कोई HDRI इसमें यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन, न्यू एंड ओपन। क्लिक कीजिए ओपन को और आपके डाउनलोड्स में आप उस EXR को या उस HDRI को क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि सडनली वो HDRI आपके सीन में आ गया है। उस HDRI का 360 डिग्री लाइटिंग भी इस सीन में आ गया है। तो ये बहुत ही नेचुरल तरह का लाइट हर डायरेक्शन से इस सीन पर गिर रहा है और इसके लिए हमने किसी भी लाइट का यूज़ इस सीन में नहीं किया है। तो इस HDRI का यूज़ करके आप बहुत ही नेचुरल तरह का लाइटिंग आपके सीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और HDRI भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो कुछ अलग अलग लाइटिंग्स आपको इसमें दिखने लगेगी। अकॉर्डिंग टू आपका सीन आप HDRI को चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके HDRI में एक डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सन आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप कैमरा व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सन इस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका HDRI में सन इस डायरेक्शन से आए तो उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपना टोटल HDRI ही रोटेट करें। इस HDRI को रोटेट करने के लिए हम जाएंगे शेडिंग एडिटर में। तो क्लिक कीजिए इस टैब पर। फिलहाल हमें लेआउट में क्लिक करेंगे शेडिंग पर, तो आप आ जाएंगे शेडर एडिटर में। तो शेडर एडिटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नोड्स आपको दिखाई देंगे। ये नोड्स वही नोड्स है जो हमने पहले क्रिएट किए थे। फॉर एग्जांपल इस स्फीयर को मैं क्लिक करूँगा और हमने यहाँ पर एक स्फीयर के लिए मटेरियल ऐड किया था। ये वही मटेरियल आपको नोड फॉर्म में यहाँ दिखाई देगा और वही सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। तो हर एक शेप के लिए हमने जो भी मटेरियल हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगा।
तो फिलहाल हम मटेरियल्स के बारे में नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि इस HDRI को हम कैसे रोटेट या स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टैब पर आप देखेंगे कि एक क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए वर्ल्ड को और आप देखेंगे कि यही HDRI जो हमने इस एनवायरनमेंट में ऐड की थी, यहाँ पर आपको एक नोड फॉर्म में दिख रही है। इस HDRI को क्लिक करने के लिए हमें लगेंगे एक्स्ट्रा नोड्स। वो नोड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम हमारे ब्लेंडर में इनेबल करेंगे एक ऐड ऑन जिसका नाम है नोड रैंगलर। तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये ऐड ऑन आपके ब्लेंडर में इनेबल्ड है। सबसे पहले आप जाएंगे एडिट में और क्लिक करेंगे प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आप सर्च करेंगे नोड रैंगलर और आप देखेंगे यहाँ पर एक नोड रैंगलर नाम का ऐड ऑन, इसे सिलेक्ट कीजिए और इसे सेव और लोड कर दीजिए और सेव कीजिए और इसके बाद आपका नोड रैंगलर ऐड ऑन एक्टिव हो जाएगा। अब आप इस HDRI के नोड पर क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड पर टाइप कीजिए कंट्रोल और T। जैसे ही आप कंट्रोल और T टाइप करेंगे तो ये नोड रैंगलर ऐड ऑन की वजह से यहाँ पर 2 नए नोड्स ऐड हो जाएंगे, एक है मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट। इस मैपिंग नोड का यूज़ करके हम इस HDRI को मूव या रोटेट कर सकते हैं। तो हम इस मैपिंग में आएंगे नीचे रोटेशन पर और रोटेशन पर Z एक्सिस पर अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका HDRI अब रोटेट हो रहा है और आपका लाइटिंग भी इस HDRI के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो आप जिस एंगल से और जिस तरह की लाइटिंग आपके सीन में चाहते हैं आप इस HDRI का यूज़ करके और इस नोड रैंगलर का यूज़ करके उसे सेट कर सकते हैं और जब भी आपको लगे कि ये लाइटिंग परफेक्ट है आप उसे वहाँ सेट कर सकते हैं। हम वापस इस वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट पर लेकर आ जाएंगे और हम फिर से शेडर एडिटर से लेआउट में चले जाएंगे। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपने लेआउट में वापस चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका HDRI रोटेट हो चुका है और आपको एक अलग टाइप की लाइटिंग यहाँ मिल चुकी है। अब हम कैमरा व्यू में जाकर एक सिंपल रेंडर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस HDRI की लाइटिंग इस सीन पर हमें दिखाई दे रही है और किस तरह से पीछे भी HDRI का इमेज हम देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस HDRI का बैकग्राउंड आप रेंडर ना करें और सिर्फ ये लाइटिंग ही आप रेंडर करें तो इसके लिए आप एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ रेंडर टैब पर, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्म का, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका HDRI अब इनविजिबल हो गया है लेकिन उसका लाइटिंग अभी भी इस सीन में एक्टिव है। इस ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करके आप अपने HDRI का लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं और इसके अराउंड आप जैसा चाहे वैसा सीन आप यहाँ बना सकते हैं। तो अगर मैं इस सीन को अब रेंडर करूँगा तो आप देखेंगे कि इस रेंडर में सिर्फ ये सीन और लाइटिंग रेंडर हो रही है लेकिन कोई भी HDRI की इमेजेस रेंडर नहीं हो रही है। ट्रांसपेरेंट चेक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा और अपना HDRI रिटर्न लेकर आऊँगा। आप इस सीन को साइकिल्स में भी रेंडर कर सकते हैं और साइकिल्स में आपको बहुत ही अच्छे और रियलिस्टिक लाइटिंग के रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शैडोज़ और रिफ्लेक्शंस बहुत ही रियलिस्टिकली आपको फॉल होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगेन साइकिल्स ये एक बहुत हेवी इंजन है और इसके लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है रेंडरिंग के लिए। तो अगेन मैं अपने इंजन को EV पर सेट करता हूँ और इस तरह से हम HDRI का यूज़ करके हमारे सीन में लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।